सभी रीट आशार्थियों को राधे राधे, हरे कृष्णा। पेपर हो गया है दोनों ही शिफ्ट के। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या पात्रता जो है वो हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पेपर भी नहीं मिला, पता भी नहीं चल रहा है कितने सही है कितने गलत है, ना हमें प्रश्न याद है, कैसे निकाले तो याद भी है तो कुछ कुछ याद है, सारा तो याद रहने से रहा, और वो भी बहुत ही धुंधला सा। कल तक होते होते तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि कैसा प्रश्न था या क्या विकल्प थे, कुछ भी याद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, एक ही चीज़ है, हमेशा से कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, फिर से दोहरा देती हूँ, जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें, एनसीईआरटी की पुस्तकें और पुराने सालों के आए हुए पेपर किए हैं, उसी स्टूडेंट का ये पेपर अच्छा गया है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, अच्छा गया है। उसे एक कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, उसने जो तैयारी की थी रंग लाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब और एनसीईआरटी बेस्ड जो कंसेप्चुअल प्रश्न है वही इस परीक्षा में देखे गए। और पिछले वर्षों के पेपर के लिए मैंने खूब कहा था, मेरी पूरी प्लेलिस्ट में आपको हर वीडियो में पुराने सालों के आए हुए पेपर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से कैसे पेपर हल करना था, क्यों करना था, ये सब मैं क्यों करवा रही हूँ, ये सब कुछ बताया था। और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, बस यही है कि चाहे आपने किसी भी एप्लीकेशन से कोर्स ले रखा है या आप कहीं किसी किताब से भी पढ़ रहे हैं, किसी गाइड से पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ भी कर रखा है, लेकिन सत्य यह है कि इस रीट में कोई भी एप्लीकेशन का कोर्स हो पूरा वो भी नहीं बैठ पाया, ना ही कोई गाइड बैठ पाई। हाँ, बैठी है तो 110% हमारी पाठ्य पुस्तकें, एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पुराने वर्षों के पेपर। सोच रहे होंगे कि मैम आप बता रहे हैं, आप पहले कहाँ थे? जी, मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है और शुरू से लेके अब तक जितने भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल हिंदी लेक्चरर कविता माहेश्वरी पर बनाए हैं, सभी में सिर्फ एक ही बात कही है कि किसी भी गाइड का सहारा मत लीजिए। एप्लीकेशन में भरने को पैसा है तो ज़रूर भरिए, खरीदिए, लेकिन आपका जो गुरु है उसकी भी परख कर लीजिए। आप ऐसे टीचर से पढ़िए जो आपको सही ढंग का कंटेंट दे रहे हैं, सही ढंग का मैटर दे रहे हैं। बहुत सारे हैं ऐसे यूट्यूब पे भी जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बना रखी है, किया है। फ़र्क इतना है कि उन्होंने पूरा कोर्स दिया भी होगा लेकिन आपने उसे ढंग से पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, रिवीजन मांगती है। हम कोर्स खरीद लेते हैं, एक एक बार उन्हें उतार लेते हैं, फिर एक बार उन्हें पढ़ भी लेते हैं, लेकिन रिवीजन पे फोकस हमारा कभी नहीं होता। और हमारी असफलता का भी यही कारण है, चाहे किसी कोर्स से लिया हो, चाहे आपने खुद ने नोट्स बनाए हो, चाहे फिर आपने किसी गाइड को ही पढ़ा हो। मैं किसी गाइड के लिए कभी भी नहीं कहती, क्योंकि मैंने खुद कभी किसी गाइड को फॉलो नहीं किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ही मैंने पढ़ी थी, उन्हीं के लिए कहा था। पर एनसीईआरटी के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि अब जो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं वो पूरे के पूरे कंसेप्चुअल बेस प्रश्न है। फैक्ट बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर अप्लाइड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से वही चीज़ है कि अब जो पेपर होना था वो हो गया, पेपर हमारे पास नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि कितने प्रश्न सही है कितने गलत है, पात्रता भी हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। और इन सब बातों में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अभी से इसी वक्त से एक सही दिशा पकड़ लीजिए। और आपको उस दिशा में ये पता होना चाहिए कि आपको फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड करना है, रीड करना है। 3 ऑप्शन आपके सामने है और कंफ्यूज होने का भयंकर कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप कंफ्यूज हो, मतलब वैसे तो है ना, मुझे पता है कि है, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होंगे, क्योंकि अभी पेपर जस्ट खत्म हुआ है और हमें अच्छे से पता है कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन फिर भी चलते चलते दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि जनवरी में रीट की मुख्य परीक्षा आ रही है, वो कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और उसके बाद सेकंड ग्रेड है, फिर फर्स्ट ग्रेड है। जैसा कि हमेशा मेरी प्लेलिस्ट में या मेरे वीडियोस में
आपको ये सुनने को मिला है कि आपको एक ही नाव पर सवार होना है और एक ही नाव पर चलना है, और अंत में मंजिल तक वही व्यक्ति पहुंचता है जो एक ही नाव में चलता है और एक ही उसका लक्ष्य होता है। फिर से वही बात कहूँगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी ग्रेड आपको करनी है, एक लक्ष्य बना लीजिए, सीधा सा हिसाब होना चाहिए कि जाना किधर है। अगर आप 2-2, 3-3 एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो फिर आप किसी में भी सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर ये सोचते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी के विद्यार्थी हैं, और अगर ये सोचते हैं कि हिंदी सेम है, हम फर्स्ट पेपर अलग अलग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ, मैं नेगेटिव बातें कर रही हूँ, लेकिन ये नेगेटिव बात नहीं है, ये सत्य है। दो चीज़ें नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली देख लीजिए, आप पहले फर्स्ट ग्रेड में चल रहे थे, फिर आप सेकंड ग्रेड में भी चल रहे थे। कुछ विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, कुछ सेकंड की कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रीट का एग्जाम आया और महीने 1.5 महीने पहले आपने रीट की तरफ मूव ऑन कर लिया, किया ना? किया है, सभी ने किया है। 16 लाख विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से आप सभी हैं, किया। तो 1.5 महीने की आपकी तैयारी और आज आप पेपर दे के आए हैं। और जितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई है और जितने फ़ोन कॉल मेरे पास आए हैं, उनसे एक यही आइडिया लग सकता है, क्योंकि पेपर तो हाथ में है नहीं, कि जीके कहाँ से आया पता नहीं, साइकोलॉजी आई, पूरी अप्लाइड बेस आई, संस्कृत जो आई वो भी बहुत ही डेप्थ थी, और हिंदी भी अपने आप में एक लेवल था। तो आप 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले 2-2, 3-3 साल से कर रहा है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य है थर्ड ग्रेड, क्या उसका पेपर अच्छा नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अब आपके साथ फिर से वही समस्या, 1.5 महीना हमने रीड को पढ़ लिया, अब हमें वापस सेकंड और फर्स्ट ग्रेड दोनों हैं। अब सबसे भारी समस्या तो ये है, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मैसेजेस है कि मैम फर्स्ट और सेकंड की तैयारी साथ में कैसे करें, ऐसा मार्गदर्शन दीजिए। तो सबसे पहली बात, आपका ये सवाल जो है ना, वो सवाल ही गलत है। और यदि आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं ये कह दूंगी कि हाँ आप सेकंड भी कर लीजिए, फर्स्ट भी कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट तो अक्टूबर में है और सेकंड आपके दिसंबर में है, और जनवरी में रीट है भाई, 1 महीना है, उसको भी कर लीजिए, ऐसी उम्मीद अगर आप मुझसे करते हैं तो मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी। सारा कुछ करने के बाद हर बार असफलता ही पाई, और अंत में एक पे फोकस किया, एक को टारगेट किया, वहीं उसी को दिमाग में रखा और वहीं चले, तो परिणाम भी बहुत सकारात्मक था। और आज इस लायक हूँ कि आप सभी को वही चीज़ें पहुँचा रही हूँ मैं, जिन चीज़ों से मैंने सफलता पाई है। तो सबसे पहली बात, परीक्षा हो गई है, ज़्यादा लोड ना ले। किसी का पेपर बहुत शानदार गया, किसी का एवरेज गया, किसी का खराब गया। अब अच्छा गया, खराब गया, एवरेज गया, रिजल्ट आने पे पता चलेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं पता कि कैसा गया, क्योंकि ना तो हमने उन्हें चेक किया है, ना हम मिलाने बैठे हैं। और जब एग्ज़ाम हॉल से आते हैं ना, हर स्टूडेंट को लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, या मेरा पेपर एवरेज हुआ है, या मेरा पेपर बिगड़ गया है। पर हकीकत क्या है, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे, बहुत अच्छा पेपर गया, और बाहर आने के बाद घर तक आएंगे, हाँ अच्छा ही था। यदि पेपर हाथ में होता और चेक कर लेते, तो जहाँ पर यह उम्मीद थी कि मैं 100+ कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, या मैं 110 पे आ जाऊँगा, जब वो चेक करने बैठते हैं ना, तो 10 माइनस में ही जाते हैं। और ये मेरा अनुभव है, कभी भी आप प्लस में नहीं जाते जितना आपने सोचा है। आपने हमेशा अब तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, आपने जितने प्रश्न सोचे होंगे, उससे 4 या 5 आप माइनस में गए हैं। बहुत कम चांस होता है कि जो प्लस में जाते हैं। तो कैसा पेपर गया, अच्छा गया, बुरा गया, खराब गया, एवरेज गया, अब कुछ भी मैटर नहीं करता। अब मैटर सिर्फ ये करता है कि हम पात्र होंगे या नहीं, ये आने वाली आंसर की बताएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हमें आगे बढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड 2 चीज़ें हैं, और मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक ही बात कहूँगी, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में से एक पकड़ेंगे
और एक कोई अपनी माँ मानकर और पूरी शिद्दत के साथ आप उसे कर डालेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं ऐसी चीज़ों को कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि किसी एक लक्ष्य पर फोकस होके कैसे मंजिल को पाई जाती है, उसके लिए आप मोटिवेशनल मूवीज़ देख सकते हैं सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आप पेपर दे के आए हैं, एक दिन है, थोड़ा सा उत्साह भर जाएगा, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है मोटिवेट होने की। एकदम से नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारी मनस्थिति हमारी ऐसी हो रही कि मैडम क्या होगा। अभी सुनते वक्त भी लग रहा होगा कि मैम आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाई तो हमने की है, हमें पता है। पढ़ाई तो की है, शॉर्टकट टर्म अपनाइए। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, डिटेल अपनाना है। फिर से यही कहूँगी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबें अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मार्केट से ले आइए, और पुराने वर्षों के पेपर अभी तक टेबल पे नहीं है तो निकाल लीजिए, और एक आंसर तो जो है वो है, लेकिन बाकी के 3 को निकालिए, क्योंकि अभी का जो पेपर था वो केवल फैक्ट और कंसेप्चुअल नहीं था, उसके आसपास की चीजें भी पूछी गई है। 1857 की क्रांति का प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा गया, आसपास का सारा पूछा गया। आसपास का कैसे याद होता है, जब आप पेपर सोल्व करने बैठेंगे, एक प्रश्न का सही आंसर तो आपने कर लिया, लेकिन बाकी के जो 3 है उस 3 को ढूंढने के लिए कभी आप बुक्स उठाएंगे, कभी गूगल, कभी विकिपीडिया, कभी यूट्यूब, तो यहाँ से जो आसपास से इतना इकट्ठा करेंगे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैटर बनेगा। तो पढ़िए, लेकिन वहाँ से पढ़िए तो ऑथेंटिक है, और जो आपके एग्जाम्स में आने लायक है, और जहाँ से आपको लगे कि हाँ मैं परीक्षा में कुछ करके आया हूँ या करके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर बहुत शानदार भी गया है। क्यों गया है? क्योंकि उन्होंने एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनको पता था कि हमें यही करना है, यही लेना है, और आगे भी मुझे पता है कि वो स्टूडेंट्स अपनी मेन एग्ज़ाम की तैयारी में ही लगेंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है। और जो ये सोचता है कि महीना 1.5 महीना इस एग्ज़ाम को दे दूँ, महीना 1.5 महीना इस एग्ज़ाम को दे दूँ, 2 महीने देके फर्स्ट ग्रेड कर लेता हूँ अक्टूबर में, और उसके बाद 2 महीने सेकंड ग्रेड, तो फिर आपको आगे की वैकेंसी की तैयारी भी लगातार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, आप खुद को केवल ट्रायल मार रहे हैं। तो जब आप अपने आप को ट्रायल मार रहे हैं तो फिर ज़िंदगी आपसे कहीं ज़्यादा होशियार है, वो आपको ट्रायल मार रही है। बेटर है एक चीज़ चूज़ कर लो और उस पर निकल चलो। और मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी लेक्चरर कविता माहेश्वरी के नाम से यूट्यूब चैनल है, हिंदी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इन दोनों में जितना भी नया चेंज हुआ है सिलेबस के अंदर, वो सारा मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ। पहले मेरा टारगेट केवल फर्स्ट ग्रेड था, लेकिन अब मैं सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के हित में भी कार्य करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए और पर्सनली मुझसे मिले, तो मुझे लगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, मैं सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के हितार्थ भी इस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करूंगी। जो जो नए पार्ट आपके ऐड हुए हैं वो सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि उन सारे नए पार्ट को मैं करवा दूंगी। गाइड के लिए आप कितनी बार मुझसे पूछते हैं, मैं राघव प्रकाश को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वही मुझे सबसे अच्छी लगती है। हालांकि मार्केट में मिश्रा करके भी कोई गाइड आई है, मैं नहीं जानती उसको, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ राघव प्रकाश मैंने पढ़ा है, उसके बारे में मैं जानती हूँ। बाकी जब तक कोई गाइड नहीं आती है तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो भी नए टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, उनको आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उसकी मेहनत मेरे साथ जितनी मैं करती हूँ उतनी आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात है, अगर आप मेहनत अभी से और आज से करेंगे तो फिर वो बहुत ही सार्थक होगी, क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ चुके होंगे तो मार्केट में जब राघव प्रकाश आएगी या कोई भी गाइड आएगी तो फिर हमारा रिवीजन ही होगा। और जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगी वो आपको मैं PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे जैसे हमेशा भेजती हूँ वैसे मैं आपको भेज दिया करूँगी। आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवाएं, नहीं तो फिर जो भी कोई गाइड है आप उससे जाकर उसे पढ़ सकते हैं। अभिव्यक्ति माध्यम एक बुक थी जिसके लिए मैंने कहा था फर्स्ट ग्रेड में आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे, प्लस जो भी नए चेंजेस हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए मैंने एक रणनीति बनाई है 26 और 27 तारीख की, कि आपको हिंदी और जीके इन दोनों को लेकर कैसे चलना है, हिंदी के कितने टॉपिक करने हैं और जीके के कितने टॉपिक करने हैं।
26 तारीख को हिंदी में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, और 27 तारीख को हिंदी में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है। फिलहाल मैंने 2 दिन का बनाया, इसीलिए बनाया 2 दिन का, ताकि आप 26 का वो टारगेट पूरा करें। आपको लगता है कि मैम टॉपिक ज़्यादा दे दिया आपने, एक दिन में नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उसे कम करेंगे, और ये आप मुझे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताएंगे, जहाँ की मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका एक ग्रेड नाम से ग्रुप बना है, उसमें जुड़कर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मैंने बनाया है 26 तारीख का टारगेट वो आपको ज़्यादा लग रहा है तो हम कम करेंगे, और यदि आपको कम लग रहा है तो फिर हम उसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यानी 2 महीने के अंदर आपका एक बार का कोर्स मैं 2nd ग्रेड के विद्यार्थियों का करवा दूंगी, और वापस अगले 2 महीने में उनका 2 बार का कोर्स हो जाएगा। यानी एग्जाम से पहले अगर आप इस रणनीति से चलते हैं तो आप 2 से 3 बार कोर्स आराम से कर जाएंगे। एक बार कोर्स में समय लगता है, लेकिन उसके बाद गति थोड़ी तेज हो जाती है, फिर इतना वक्त नहीं लगता। तो 26 और 27 का मैंने जो बनाया है वो मैं आपको भेज दूंगी। आप 2 दिन लगातार पढ़िए और उसके बाद आप बता देना कि मैम ज़्यादा है या कम है। तो जैसे आपके कमेंट्स आएंगे वैसा आगे की रणनीति मैं बना दूंगी। मैटर मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास होगा सारा का सारा, क्योंकि 4 महीने 2nd ग्रेड को है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कंटेंट अभी तक आपने इकट्ठा कर लिया होगा। मैं सिर्फ रणनीति दूंगी कि जीके में ये टॉपिक पढ़ने हैं और हिंदी में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, और आपको लग रहा है कि मैटर भी नहीं है तो फिर उठाइए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उठाइए एनसीईआरटी और उठाइए पुराने वर्षों के पेपर और रखिए अपनी टेबल पर सिलेबस, और फिर मैटर निकालना शुरू कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं उनके यही सवाल आते हैं, हर बार बताती हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी यही कि मैम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आज फिर से मैंने बता दिया, लेकिन मुझे पता है फिर से वही प्रश्न। आप अपना समय खराब ना करें। अगर किसी कोर्स को ले चुके हैं तो उस पर विश्वास रखिए, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो उस पर भरोसा रखिए, अपने हाथों से नोट्स बनाए तो उस पर विश्वास रखिए। पकड़िए किसी एक चीज को, किसी एक चीज पर चलिए, 2-2, 4-4 दिमाग में रख के यदि आप चलेंगे तो यहाँ का जो लोड है वो भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए, एक पर फोकस कीजिए, ज़्यादा इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक नाव में पैर रखिए, आराम से आप अपनी मंजिल तक जाइए। बाकी 2 नावों से तो आप कभी उस नदी को पार नहीं कर पाएंगे। रीट का पेपर जो होना था हो गया। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, किस तरफ मूव करना चाहते हैं, पहले से आपने सोच लिया है या फिर अब हम सोचेंगे, या फिर मैम आपके वीडियो से हमें हेल्प मिली है कि हम किस तरफ अब जाएं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है या नहीं मिली है, कुछ समझ में आया, कुछ प्रेशर आपका कम हुआ, आपको कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं जितना भी नया कंटेंट है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगी, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि पिछला भी बहुत सारा कोर्स इस चैनल पर हो चुका है हिंदी का, और वो सारी की सारी PDF टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है अभी भी। और जो विद्यार्थी चाहता है वो वहाँ से निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट निकलवा सकता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। और आगे की रणनीति मैं आपको हर बार बताती जाऊंगी, जैसा कि हमेशा आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आ जाती हूँ आपको मोटिवेट करने, उत्साहित करने, आगे की चीज़ें बताने। फिलहाल के लिए यही कि 2nd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए 26-27 की रणनीति। अभी का जो पेपर हुआ कैसा हुआ ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। निराशा बिल्कुल भी नहीं रखनी है, हमें हमेशा आशा का संचार अपने अंदर करते रहना है और खुद को ही करना होगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी कोई नहीं ला पाएगा, आप स्वयं ही हैं जो आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें चला सके सिवाय खुद के। आपको खुद को ही चलना है और कोई आपको नहीं चला सकता। तो जल्दी से आगे जो भी करना है वो तैयारी करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, क्या करना है, और जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि हो सकता है हिंदी के विद्यार्थियों की बहुत सारी काम की चीज़ आपको वहाँ मिल जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।